नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग हैं विजयगढ़ स्टड फार्म पे। और आज जिस फेस के साथ, जिस चेहरे के साथ हैं, हम काफ़ी सारे लोग अश्व जगत में सब पहचानते हैं इनको, बट फिर भी हम आपसे जानेंगे आपका परिचय और इस नई लोकेशन के बारे में, पुराने के बारे में आगे बात करेंगे। सर बताएं आपकी नई लोकेशन और आपके परिचय के बारे में। नमस्कार। पहले तो बना जी आपको जी बहुत जी बहुत धन्यवाद, आप टाइम निकाल के पधारे। जी वेलकम हमारे फार्म में। अब ये फार्म जो है पुष्कर से 5 किलोमीटर दूर खोरी गांव में स्थित है। खोरी गांव में। ओके। और गांव के अंदर ही फार्म है। गांव मतलब आबादी के पास में है और रोड से 50 फुट अंदर है। ओके, तो जो पुष्कर फेयर लगता है वहाँ से लगभग कितना दूर पड़ता है ये अपना फेयर लोकेशन? से या 8-9 किलोमीटर। 8-9 किलोमीटर पे पड़ता है। ओके ओके। और सर ये कितना समय हो गया आपको इसको तैयार किए या इसको बनाए? मेरे को इसकी खरीद से लेके अभी 1.5 साल हुए हैं। 1.5 साल महीने हुए। के अंदर ये सारा प्रोग्रेस जो रजिस्ट्री से लेके आज तक का मैंने ये कार्य किया है। ओके। और मेरी इच्छा थी कि वैसे तो बेसिक तो उदयपुर में रहता हूँ और वहाँ पे क्या पथरीली जगह ज़्यादा है। बच्चे पहले तो जन्मते ही बेच देता था, फिर थोड़ी बच्चियाँ आगे की मेरे को ब्रीड तैयार करने का बहुत यूँ अब शौक़ है। तो बच्चियाँ रोकी और बच्चियाँ रोक के उनको चाहा कि भाई यहाँ पे बच्चियाँ अच्छी पलेगी और यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, यहाँ पे मिट्टी अच्छी है, तो इनको ग्रोथ मिलेगी। तो अपन जो सेकंड स्टेप ब्रीडिंग करना चाहते हैं, अपना एक ही लक्ष्य है कि माँ और बाप दोनों ही डीएनए टेस्ट करा के आराम से कोई भी खरीदार ले जा सकता है। जी जी जी। इसलिए अपना ध्येय शुरू से यही था कि ये जो मार्केट के अंदर फ्रॉड होता है तो उस लाइन का बना देते हैं। बेचने से पहले एक कोई बिना इज्जत वाला आदमी घोड़ी बेचता है और वो पैसे के पीछे कुछ भी लाइन बना के बेच देता है। और एक छोटी सी कोई भी इज्जत रखने वाला आदमी अगर उस घोड़ी को लाने के बाद वो उसको कह देता कि ये घोड़ी इसकी नहीं है, या फेसबुक पे आजकल व्हाट्सएप पे फोटो डालते हैं और उसकी इज्जत लेने में रहते हैं कि ये उसकी नहीं है, उसकी नहीं, ये क्या एक चांस वाली बातें हो गई। पहले मेरा ध्येय था, मैं महीने में काफ़ी अच्छी घोड़ियाँ लाता था, सेल करता था। लेकिन अब मैंने घोड़ियाँ परचेज करके लाने में लगभग बंद ही कर दिया है। ओके। अब तो वही घोड़ी अपन परचेज कर सकते हैं जिसका आगे से अपन भी डीएनए टेस्ट करा के लाएं, और जो अपने से ले जाने वाला है वो आराम से डीएनए टेस्ट करा के ले जाए, क्योंकि अपने को सच्चाई के रास्ते पे चलना है। बहुत बढ़िया सर। तो ये कारण रहा ये नई लोकेशन पे फार्म बनाने का? बिल्कुल, ये नई लोकेशन पे फार्म बनाने का बच्चों क्योंकि ऑलरेडी उदयपुर में अपना विजयगढ़ चल रहा था ना? बिल्कुल फार्म है। और जो विजय देव के साथ मेरे पास घोड़ियाँ रखी है मैंने, उसी की ये सब बच्चियाँ जितनी भी आपको आज सूट दिया है वो सब उसी की बच्चियाँ हैं। और उसके साथ मैंने घोड़ा जो ब्लड चेंज करने के लिए दिलबाग का बच्चा रखा है, जिसकी माँ लाइन से पाथेड़ी और आजोदर लाइन की है। ठिकाना महावीर सिंह जी मंडार से लिया था और बाप इसका दिलबाग है। ओके। तो ये बच्चा मैंने लेके और जो मेरे विजय देव की घोड़ियाँ बच्चियाँ हैं उन पे ब्रीड कर रहा हूँ। सो विजय देव की बच्चियों को विजय ध्वज से कवर करवा के और डिफरेंट लाइन के कलेक्शन बिल्कुल तैयार हो रहा है। कलेक्शन कर रहा हूँ। और मैंने बच्ची एक पैदा की थी 1 साल पहले। वो बच्ची अभी मालिक ने कहा कि सेल करवा दी, मेरे हाथ से सेल हो गई। और नई जो बच्चियाँ हैं वो अभी एक बच्ची 8 दिन की हुई है। तो वो बच्ची क्या हुआ कि आज आपके सामने मैं पेश इसलिए नहीं कर सका कि वो मैंने घोड़ी उदयपुर भेज दी है। ओके। यहाँ के क्लाइमेट में क्या थोड़ी सर्दी ज़्यादा पड़ती है, तो मैंने कहा 3 महीने वहाँ अच्छी तरह से रहेगी। ओके। तो 2 घोड़ियाँ जैसे मैंने पहले आपने देखा होगा तो कभी गंगा जमुना सरस्वती 3 बच्चियाँ थी। हाँ, लास्ट शूट में, हमारे लास्ट वीडियो में उनके शूट किए थे मैंने। तो वो गंगा जमुना सरस्वती जो तीनों बच्चियाँ घोड़ियाँ थी वो तीनों इस विजय ध्वज से ठान देने वाली है। उसमें जमुना ने दे दिया है और एक अभी 8-10 दिन में दे देगी, 1 महीने भर में देगी। तो ये दोनों घोड़ी भी अभी मैंने इस सूट में नहीं दिखाया। ये तीनों ही क्या प्रेग्नेंट भी है और रिजल्ट भी उसने दे दिया है। तो वो रिजल्ट आने के बाद मेरी एक इच्छा है कि भाई अपने पास अपने घर पैदा की हुई जो घोड़ियाँ हैं उन्हीं ही घोड़ियों के साथ इसके जो बच्चियां पैदा करके मार्केट में आएगी, तो मार्केट में ब्रीडिंग का एक तोल होगा, स्तर एक अलग पता स्तर लगेगा कि भाई क्या चीज़ अपन ने पैदा की और कैसे किया। सही बात। जैसे मैंने पन्ना की एक बच्ची पैदा की थी, लेकिन पब्लिक की चाहत थी और वो 10 महीने की होते होते ही मेरे से मतलब बेचने की बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे थोड़े पैसे का लालच समझ लो, अच्छे पैसे मिले तो मैंने सेल कर दी। सही बात है सर। ये तो आपकी लॉयल्टी है, आपकी ईमानदारी है कि आप ये बात बोल रहे हैं कि लालच, बट लालच तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ होता नहीं है। और अगर आपके पास
ब्रीडिंग करने के बाद में 10 के 20 जानवर हो रहे हैं तो 20 के 20 तो आप रखोगे नहीं, तो सेल तो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं, लालच नहीं होता है, लालच इस चीज़ का हो जाता है। कई बार क्या होता है, जैसे ये बच्चियां जब से मैं रोकने लगा तो मार्केट में लोगों को ये लगने लगा कि भाई ये बच्चियां देते तो है नहीं और कोई मतलब नहीं है। तो जैसा भी सोचते हैं उसका मैं नहीं। डेफिनेटली सर, लोगों की सोच के हिसाब से तो आप नहीं, मैं नहीं सोचता हूँ, आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने इसीलिए क्या किया कि इन 4 बच्चियों को बड़ी की और बड़ी करके मैंने आगे का प्लान बनाया कि भाई अपन विजय ध्वज से कंट्रोल करके ब्रीडिंग करें। अब मेरे पास 4 बड़ी हो गई, 4 इनके बाद और आ गई, अभी 8-9 बच्चियां हो गई। तो 9 बच्चियां हो गई, अब तो मुझे बेचना ही है। क्यों? और लेकिन मेरे को सेकंड जनरेशन भी विद डीएनए के साथ ही पैदा करनी है। अब मेरी बच्चियां भी जो आज मैं फर्स्ट बैच जैसे तैयार किया है विजय देव की बच्चियों का, वो बैच भी कोई भी अच्छा दोस्त वगैरह कोई भी ले तो मैं सम्मान से देता हूँ, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और मैंने अभी आपको शायद लास्ट में 2 बच्चियां दिखाई थी। कल धनतेरस है, कल वो दोनों बच्चियां मैंने सेल कर दी है और सेल के हुए एक को तो 15 दिन हो गए, एक आज ही सेल हुई है। अच्छा, तो कल दोनों ही धनतेरस को जाएगी। अच्छा, धनतेरस पे जिन्होंने लिए उनका मुहूर्त है? हाँ, उनका मुहूर्त है और उनकी गाड़ी भी आ गई है शायद, तो आपके सूट में। जी 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 जी, तो वो गाड़ी भी खड़ी है, तो कल सुबह वो जाएगी। वेरी नाइस। तो ये दोनों विजय देव की बच्चियां हैं? हाँ, विजय देव की बच्चियां। अब विजय देव की बच्चियों का कलेक्शन मेरे पास हो गया, काफी हो गया। तो जितना मेरे को विजय ध्वज के लिए स्टॉक चाहिए उसको भी साथ चला रहा हूँ। और अब मेरे पास एक्स्ट्रा ब्रीडिंग जो आ रही है विजय देव की, वो मैं सेल कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसमें से भी कुछ बहुत रिफाइन आपको मिलेगा तो आप उसको रखोगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ नहीं। रिफाइन भी दूसरों के लिए अवेलेबल है? मैं सोचता हूँ कि देखो, कुछ न कुछ 100 में 100 कोई घोड़ा निपुण नहीं होता है। हाँ जी। और जो 90% मार्किंग वाले जैसे हैं, कोई गणित में कमजोर है, कोई सामाजिक में कमजोर है, तो कोई इंग्लिश में कमजोर है। तो मेरे को क्या चाहिए या मैं आगे किससे ब्रीडिंग सुधार सकूं, वो चीज़ तो मुझे रखनी है। और आने वाले को, सामने वाले को क्या चाहिए, उसको किस टाइप की घोड़ी चाहिए, तो वो लेके जाएगा। राइट बात है। और जैसे अभी लालच वाली बात है, वही बात थी। जैसे मेरी इच्छा थी कि विजय ध्वज की भी बच्चियों का एक बैच बना के, 4 बैच बना के, फिर मैं एक दूसरा और ब्लड चेंज करके घोड़ा लाऊं, ताकि तीसरी पीढ़ी भी मैं साथ साथ इनके पैदा करूं। ओके। मेरा टारगेट है कि 15 साल के अंदर मालिक ने चाहा तो जैसे ये फर्स्ट स्टेप मेरे पास हो गया, सेकंड स्टेप मेरे पास पैदा होने लग गया, और 3 साल बाद सेकंड स्टेप के लिए थर्ड स्टेप का भी पैदा करने का चांस बना दूंगा। राइट बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि 5 पीढ़ी भी डीएनए चाहिए तो 5 पीढ़ी का पेरेंटल भी मैं दे सकता हूँ घर में। सोचना ये है मुझे, क्योंकि बच्चे को भी शौक है, तो मैं बच्चे को भी यही राय देता हूँ, बेटा अपने को एक ब्रीड का भी साथ साथ करना और एक्स्ट्रा माल होने पे मार्केट में देना ही है। सारे अपन रख नहीं सकते। डेफिनेटली जी। और ये बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी को भी आपके वो इंटरेस्टेड हैं वो लोग, तो वो लोग भी इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, कैरी फॉरवर्ड तो देखो, ये जानवर का जो घोड़े का शौक है, ये रिच शौक है, तो इसलिए क्या कि हर इंसान को लगता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कौन मैनेज कर सकता है, नहीं कर सकता है, उसके साथ बंदा चलता है। तो मैंने जैसे मेरे कोशिश से ये मैंने इतना अभी जो फार्म बनाया है, उदयपुर में मेरा बिल्कुल छोटा सा फार्म था, लेकिन मैनेजमेंट उसका मैंने भी 1 नंबर रखा मेरे हिसाब से। किसी के पास कितनी भी जमीन हो मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो था उसमें व्यवस्थित था। और ये बनाया तो भी व्यवस्थित बनाया है, क्योंकि यहाँ पे आगे मुझे 2 जनरेशन की ब्रीडिंग करने के लिए सोचना है। ओके। तो सर अब इस फार्म की हम दूसरी एमिनिटीज़ की बात करते हैं। घोड़ों से थोड़ा सा हट के सब्जेक्ट रहेगा जी, जिसमें आपने इस फार्म को कैसे डेवलप किया है और उसको डेवलप करने के पीछे, उसको बनाने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है, वो थोड़ा सा बताएं। सबसे बड़ा उद्देश्य फर्स्ट तो यही है कि बच्चियां जो है अपने ब्रीड करके, ब्रीड चेंज करके और उस हिसाब से करें। नहीं सर, जो आपने कमर्शियल टेंटेज वगैरह, मैं बताता हूँ। दूसरा उद्देश्य यह है कि अब जैसे मेरी उम्र हो रही है, ये जो बच्ची है ये वैसे रखने वाली है, क्योंकि 9 बच्चियां मैंने इसकी बच्ची बेचे ही मार्केट में। अभी मालिक और दे देगा, ठाण देने वाली है, तो इसको सेल कर देंगे। ओके। क्योंकि अपने पास 5-6 तो चाहिए ही चाहिए। ओके। और एक बच्ची मैंने बताई थी आपको 20 महीने की, वो बच्ची है वरकाना लाइन वाली घोड़ी की बच्ची, तो आज वो भी अच्छी बच्ची है। सही बात है। तो वरकाना वाली जो बच्ची है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताएं सर। भाई वो मार्स की बच्ची जो है उसकी बच्ची है वापस। ओके 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 ओके। मार्स की बच्ची मेरे पास एक है, विजय लक्ष्मी नाम है उसका, तो उस घोड़ी की ये बच्ची है। क्या नाम है सर इसका? इसका नाम रखा मैंने कृष्णा। कृष्णा जी। और ये लगभग कितनी उम्र की है? ये 20 महीने की। 20 महीने की है। ओके ओके। और एक मैंने बड़ी घोड़ी बताई आपको,
सर ये 20 महीने वाली जो है ये लगभग कितने हाइट इसने ली अभी ली ये है? 61 है। 61 है 20 जी, महीने में। जी। ओके ओके। तो ये अपने वरकाना प्लस अपना विजय देव हो गया। बिल्कुल विजय। ओके, दोनों का कॉम्बिनेशन हो भाई गया। मार्स की है, और जी। मार्स अब मरकाना का है या किसका है, हम्म मैं उस पर डीएनए पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि डीएनए नहीं है घोड़े का, मरकाना वाले घोड़े का, इसलिए नहीं जाऊंगा। ओके। लेकिन ये मार्स की है ओके और उस बच्ची की ये बच्ची है। ओके। तो अपन वो स्टेप ही तो बनाना चाह रहे हैं कि जीवन में ये नहीं करना पड़ा कि उस लाइन की है, ये घोड़ी है, नहीं ये घोड़ा, नहीं ये अपने घर पे पैदा हुई, ये लेके जाना तो जाओ। सही बात है, सामने दिख रहा है ना। उस पे चल रहे हैं अपन, हाँ, और हाँ। उसी पे जाना है। और सही बात है। और जो सामने खड़ा है उसकी बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो चला गया कि जो था वो उस पे बात नहीं है, जो सामने है उसकी बात हो रही है। वो तो कहानी है जी। सो अभी हम जो चौथी वाली जो ये प्रॉपर मेयर हो चुकी है, ये अभी फिली है ये? नहीं, 20 महीने वाली फिली, अच्छा वो सबसे बड़ी वाली, हाँ जी हाँ जी। वो मेयर हो चुकी है। अच्छा। उसने एक बच्ची दी मेरे को, जो मैंने सेल कर दी थी इसी विजय ध्वज से, 10 महीने की। वो घोड़ी अभी मेरे 5 साल की हो गई। 5 साल की हो गई? करीब 4.5 साल की तो पक्का ही हो गई है। अच्छा, 4.5-5 साल में जो स्ट्रक्चर है इसका वो काफ़ी कमाल है, मतलब लाजवाब है। क्योंकि मैंने इसको शूट किया, देखा, तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो आप इसका डिटेलिंग थोड़ा सा बताएं कि ये क्या उम्र की एग्जैक्टली है और हाइट इसकी क्या है, इसकी मार्किंग क्या है? भाई डेट मेरे को अभी जैसे याद नहीं है, लेकिन इसके पूरा पट्टा है और चारों पांव मोवे हैं, ये मोवा कलर की है। और इसकी माँ जो है वही अपने चुई वाले विक्रम सिंह जी के घोड़ी की, पीली घोड़ी की कुमेत बच्ची थी एक मेरे पास। ओके। वो बच्ची मैंने सेल कर दी, जो कुमेत की थी, उसकी ये बच्ची है। ओके। तो वो जैसे उस घोड़ी का मैंने ये ठान रख लिया, प्योरिटी मेरे को पास हो गई, मेरे एक स्ट्रेंथ बन गया, तो घोड़ी मैंने वो सेल कर दी। बहुत सुंदर। अभी जैसे क्या कि विजय देव के नीचे मेरे पास 7-8 घोड़ियाँ हैं। ओके। तो अब मेरे पास जिन जिन घोड़ियों की बच्चियां आ गई है और पूर्ति हो गई, उनकी या तो बच्चियां सेल कर रहा हूँ या उन घोड़ियों को सेल कर रहा हूँ। ओके, जो भी जैसा भी ठीक लग रहा है। हाँ, ठीक यही है कि अपने को ब्लड मिक्स करना नहीं है और ऑथेंटिक काम करके काम करना है। बहुत अच्छा। तो बहुत ही अच्छा प्लान है सर आपका। और हॉर्स ब्रीडिंग तो देखो सर, सब जगह हॉर्स ब्रीडिंग प्लान हर जगह चल रहा है। जैसे मुर्गी फार्म हर जगह चल रहा है, जो दूध पालन है, जो गाय भैंसों का पालन है, वो भी सब चल रहा है। देखो, तो घोड़ा पालन का जो भी प्रोग्राम है वो बहुत ही सोचा समझा और बहुत ही, मैं बताऊँ आपको, गाय अच्छा पालन कर रहे का कमाई करने का उद्देश्य का वो पालन अलग है, घोड़े का पालन बिल्कुल अलग है। लेकिन ब्रीडिंग तो इस टाइम इंडिया के अंदर घोड़े की बहुत ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा होना वो कोई प्रॉब्लम वाला मैटर नहीं है, कस्टमर भी ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन उन ज़्यादा के साथ साथ कंपटीशन होके, और जितना सुंदर घोड़ा जो लोग पैदा कर सकते हैं और जितना अपना योगदान रहता है कि भाई मुझे ऐसा भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वो सब प्रयास कर रहे हैं। और सब अपने अपने प्रयास है, कुछ मालिक का आशीर्वाद है, तो उसके साथ अपन भी। देखिए सर, गाय भैंस और बाकी सब चीज़ें तो देखो उनके प्रोडक्शन पे उन पर डिपेंड करता है जी। यहाँ तो सिर्फ ब्यूटी की बात है। तो डायमंड की जब ब्यूटी के बारे में अगर बात की जाती है तो यहाँ तो ब्यूटी की बात है और खूबसूरती की बात है। क्योंकि आज मारवाड़ी घोड़ों पे आज पोलो तो खेला जा नहीं रहा है, स्पोर्ट्स तो इस पे हो नहीं रहा है, हो रहा है तो भी उस स्टैंडर्ड पे अभी तक नहीं गया है, नहीं पहुँचा। तो अभी सिर्फ डायमंड की बात हो रही है, जो बेस्ट है वो उसकी बात हो रही है। तो उसमें आप बेस्ट कर रहे हैं। ये हर हम देख पा रहे हैं। हर रास्ते का एक लक्ष्य होता है। जैसे मान लो स्पोर्ट्स में नहीं जा रहा था और आज जा रहा है, तो अगर 2% भी जा रहा है, 5% भी जा रहा है, राइडिंग के अंदर आज 90% लोग चॉइस करने लग गए हैं। मैं आपको बताऊं, मारवाड़ी घोड़ा, स्पोर्ट्स मारवाड़ी घोड़ा, क्योंकि इसकी सुंदरता, और आज जैसे ब्याह शादी डांसिंग उसमें भी सुंदरता के साथ चॉइस कर रहे हैं, तो अलग अलग कैरेक्टर्स है। अब स्पोर्ट्स में भी ये घोड़ा जैसे जाते जाते अगर एक अपना स्थान बनाता है, तो उसके लिए प्रयास तो देखो करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। और उस प्रयास के साथ जैसे आज हम जो ब्रीड कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स गेम वगैरह या कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना एक ही उद्देश्य है कि बोन, बॉडी स्ट्रक्चर, सुंदरता, बाल भंवरी, कलर, मार्किंग, सब के साथ अपन निपुण कार्य करने की कोशिश करें। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ है जी। अपना लक्ष्य ये है। सो बहुत ही सुंदर सर। और डेफिनेटली आप एक बार लास्ट में एक सवाल मैं करूंगा कि आपके पास टोटल यहाँ पे और उदयपुर में कितने अभी तक अभी की तारीख में अश्व हैं आपके पास? आज की डेट में मेरे फार्म में 22 जानवर खड़े हुए हैं और 22 में से 3 सेल किए हुए हैं। ओके। और 22 में से मेयर्स कितनी है और नर कितने हैं? नर तो मेरे पास ये वैसे 4 है, नर बोले तो, क्योंकि विजय देव, विजय ध्वज
और एक है अपना ये जो अभी बच्चा बताया पच कल्याण, और एक बच्चा मेरे पास और है विजयदीप। ओके। और फीमेल्स कितनी हैं? बाकी सब फीमेल्स ही, बाकी सब फीमेल्स हैं। 4 बच्चे हैं, मतलब 4 मेल्स हैं और बाकी सब बाकी फीमेल्स। सारी फीमेल है। बाकी सब हाँ, फीमेल। 18 छोटी बड़ी बड़ी घोड़ियाँ, छोटियाँ, सब बच्चियाँ, फिलीस और सब मिला के। जी। सो बहुत ही सुंदर। तो थैंक यू सो मच सर। सो एक देखो, लास्ट में मैं आपको और जी बताता प्लीज़ हूँ कि प्लीज़। मेल जो है एक घोड़ा 100 घोड़ी को काम ले सकता है। इसलिए मेल्स तो क्या है कि एक ही बहुत है। ये की बहुत है। अगर आपका अच्छा मेल है हम्म तो उससे जो लक्ष्य पूर्ति करने का जो काम है वो मेयर और मेल को मिलके करना है। तो एक ही बहुत है। सही है। और मेयर जो है वो तो साल में एक ही, 1.5 साल में 2 साल में जाके एक ठान करती है। सही बात है। क्योंकि 3 महीने बच्चे को भी पालना है, फिर घोड़ी कभी मानती है कभी नहीं मानती है, किसी कारणवश लेट सेट हो जाते हैं, कभी मौसम के चेंज से, तो वो तो 2 साल में एक पैदा करती है, लेकिन घोड़ा तो 100 घोड़ी कवरिंग कर सकता है। सही बात है। तो इसलिए क्या मेल में वैसे अगर सोचा जाए तो मेल मेरे पास नर जो ऑस्ट्रेलियन है वो 2 ही है, विजय देव और सेकंड बैच विजय ध्वज। थर्ड बैच में इनको नहीं रखना, थर्ड बैच जो पैदा करना। जिस दिन विजय देव के बारे में भी सोचता हूँ कि मालिक ने एक बच्चा इसलिए ये छोटे भाई को दिया कि भाई जैसे भी काम होता है और 100 बरस फूक जाते हैं, देखो कल किसने देखा, तो ये आखिर में मेरे पास कुछ काम आएगा। जी बस सर, मेला आ रहा है, बहुत करीब है, तो कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? बस मेले में मैसेज क्या, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग पुष्कर में पधारें, हमारा सहयोग लेवें, कोई कार्य हो तो हमें बतावें, जितनी हमारी हेल्प होगी उतने हम पूरी आपकी कोशिश करेंगे। जी। मेहमान जो पुष्कर की धरती पे आएगा उनका स्वागत करने के लिए तैयार। ओके ओके। सो विजयगढ़ स्टड फार्म पे पुष्कर जो मेला है वो इंडिया का सबसे बड़ा मेला है। इसमें शो एनिमल भी आते हैं और किसानों के एनिमल भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं, बेचने वाले आते हैं, और हर कैटेगरी का घोड़ा आता है। जी। तो इसमें क्या है कि वो तो उद्देश्य है नहीं कि खाली विजिट करना है, शो में विजिट करना है, वो नहीं। जिस प्रकार से सभी तरह के घोड़े रखने वाले हैं, पालने वाले हैं, चाहे वो ब्याह शादी से, राइडिंग से, ब्रीडिंग से, किसी भी एंगल से रखता है, उन सब के लिए यह एक सबसे बड़ा और सार्वजनिक मेला है। तो इसलिए अपन चाहते हैं कि भाई एक घोड़ा जो है उसका नाम चाहते हैं कि घोड़ा, और घोड़ा जो है रखने वाला कोई भी आता है तो वो अपने हेल्प और बिल्कुल चीज़ बिल्कुल का बिल्कुल। देते हैं। सो पुष्कर में आने वाले सभी आगंतुकों से मेरा निवेदन है, और आपकी इच्छा है आप आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर बना हुआ ये फार्म है और बहुत ही अच्छे सुंदर अश्व यहाँ पे हैं। सो धन्यवाद। पुष्कर मेले में मिलते हैं, तब तक के लिए सर आपको आपने अपना अमूल्य समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत आभार। हमेशा आपका प्यार मिलता है और इस बार भी मिला। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। थैंक यू।